मसीह दी। सो इटरनल लाइफ चर्च बठिंडा दे विच तुहाडा स्वागत है और ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ 3 ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗਮ ਵਾਕ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਹੈ। बोले धन है वो जो अगम वाक दे वाणी नू पढ़दा सुनदा अते इस दे विच लिखी हुई वाणी नू मनदा क्यों जो समा नेड़े है। भाई बहनों, परमेश्वर सानू तैयार कर रहा है क्योंकि परमेश्वर की जो वाणी है ना वो अगम वाक की वाणी है। केड़ी वाणी है? और परमेश्वर अगम वाक के द्वारा आने वाले समय नू साडे उत्ते प्रगट करना चाह रहा है और परमेश्वर ने इसलिए अपनी वाणी सानू दी है ताकि इस वाणी के द्वारा असी पढ़िए, असी सुनिए और असी इसनु अपने जीवन दे विच लेके चलिए क्योंकि समा नेड़े है। क्योंकि परमेश्वर समय नू रचन वाला परमेश्वर है। बोले परमेश्वर समय नू रचन वाला परमेश्वर है और परमेश्वर ने समय नू बनाया और परमेश्वर समय नू चला रहा है, लेकिन उस समय की सारी सीमा तो परे परमेश्वर है और उसने समय के लिए बनाया, मनुष्य के लिए बनाया। हर एक चीज परमेश्वर अपने समय दे उत्ते पूरी करने वाला परमेश्वर है। इसलिए सानू तैयार रहना और मैं 3 तरह के समय के बारे तुहानू दसना चाह रहा हूं। और पहला जो समय है वो है उत्पत्ति दा समय। बोलो पहला समय रचना दा समय। केड़ा समय? ਜਦੋਂ परमेश्वर ने रचना की थी। अगर तुसी परमेश्वर की पवित्र वाणी ਨੂੰ देखोगे, उत्पत्ति किताब उसका 1 अध्याय उसके 1 वचन पढ़ोगे और इस तरह ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ परमेश्वर ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦ ਵਿੱਚ परमेश्वर ने आकाश ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ। बोलो आद ਵਿੱਚ परमेश्वर ने आकाश ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ सिरजिया। एक केड़ा समय? रचना का समय, सिरजन का समय है। और परमेश्वर बना रहे हैं सारे आकाश नु, धरती नु, सूर्य नु, चंद्रमा नु, ब्रह्मांड दी हर एक चीज नु परमेश्वर ने बनाया और परमेश्वर ने सब कुछ रचना की थी। किदे लिए बताया उसने? किस चीज के लिए रचना की थी? उन्हें अपने लिए नहीं बनाया, लेकिन एक खास गल के लिए उसने इन सारी चीजों की रचना की थी। वो किदे लिए बना रहा है? मनुष्यों के लिए बना रहा है। बोलो आदम हवा अते उसके अंश दे परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। और परमेश्वर बना के उसने आदम और हवा के हाथों दे विच इन्हां चीजां नूं दिता और परमेश्वर ने आदम और हवा नूं अधिकार दिता, उसनूं आशीष दिती, उसनूं बरकत दिती। लेकिन भाई बहनों, देखण दी गल है, समझण दी गल है, आदम और हवा परमेश्वर दी आज्ञा नूं तोड़ के उसदे वचन तो आकी हो गए। उसदे अगम वाक दी बाणियां नूं उन्हां ने अपने मन दे विच नहीं रखिया। उस अगम वाक दी बाणियां नूं उन्हां ने अपने जीवन दे विच नहीं लिया और परमेश्वर दी वाचा नु तोड़ के, परमेश्वर दी आज्ञा नु तोड़ के आदम हवा और उसका वंश पापी हो गए और परमेश्वर की महिमा तो गिर गई। क्या हो गए? अलग हो गई। परमेश्वर की हजूरी उठ गई, परमेश्वर की सामर्थ चली गई, परमेश्वर की आत्मा तो अलग हो गए। इसलिए उन्होंने जिंदगी दे विच पाप आ गया, शराब आ गया, मौत आ गई, बीमारियां आ गई, दुख आ गए, पीड़ा आ गई। लेकिन परमेश्वर कदे भी इंसान नु उस हालत दे विच छड़ना नहीं चाह रहा सी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और दूसरा जो समय आया वो है मुक्ति दा समय। बोलो मुक्ति दा समय। केड़ा समय आया? परमेश्वर चाह रहा सी कि इंसान जो भी पाप उसने कीते हैं, जो भी बुराइयां उसने कीती हैं, जो भी बंधना दे विच वो बंधे है, उन्हां बंधना तो उसनु मुक्त करना है। की करना है? इंसान अपनी ताकत दे नाल कदे भी मुक्ति नूं नहीं पा सकदा। इंसान अपनी ताकत दे नाल कदे भी बरकतां नूं खरीद नहीं सकदा। इंसान अपनी ताकत दे नाल कदे भी अपने जीवन नूं बदल नहीं सकदा, क्योंकि वो पैर दे मुट्ठे तो लैके सिर दी चोटी तक पापां दे विच डुੱਬਿਆ होया। की कीता होया? बोलो पापां दे विच डुੱਬਿਆ होया। इसलिए उसनूं एक मुक्तिदाते दी लोड़ है।
ਕਿਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਦੀ। और अगर ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਯਹੂਨਾ ਰਸੂਲ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਸ ਦਾ 3 ਅਧਿਆਏ ਔਰ ਉਸ ਦੇ 17 ਵਚਨ ਪੜੋਗੇ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। बोलो परमेश्वर ने अपने शब्द, पुत्र का मतलब क्या है? अपनी वाणी, वाणी शब्द दे तारी होया। परमेश्वर ने अपनी वाणी नू इस धरती दे उत्ते भेजिया और वो दोष लाने दे लिए नहीं आया, वो पापी ठहराने दे लिए नहीं आया कि तुसी पाप कीते तुसी नाश हो जाओगे, तुसी पाप कीते तुसी खत्म हो जाओगे, तुसी पाप कीते तुहाडे कोले कोई रास्ता बचा नहीं। लेकिन परमेश्वर दा वचन कह रहा परमेश्वर ने अपने पुत्र नू इस संसार दे विच भेजा ताकि वो दोष ना लगावे, उन्हां नू दोषी ना ठहरावे, लेकिन जगत उस दे द्वारा बचाया जावे। कौन बचाया जावे? जगत। परमेश्वर हमेशा जगत की गल कर रहा है ताकि संसार उस दे द्वारा बचाया जाए और मुक्ति देने के लिए, छुटकारा देने के लिए और आजाद करने के लिए और परमेश्वर दे नाल मिलान के लिए परमेश्वर दा शब्द, परमेश्वर दा मुक्तिदाता, परमेश्वर दी वाणी संसार दे विच आई ताकि सारा संसार मुक्ति नु पा सके। बोलो मुक्ति, मुक्ति सबना दे लिए, सबना दे लिए, किना दे लिए? सबना। एक इंसान दे लिए नहीं है, एक कौम दे लिए नहीं है, एक समुदाय के लिए नहीं है, लेकिन मुक्ति परमेश्वर ने सारे संसार के लिए मुफ्त दी है ताकि उसके मुक्तिदाता पुत्र दे राही ਅਸੀਂ उस मुक्ति ਨੂੰ पा सकीए, क्योंकि वो समा केड़ा मुक्ति ਦਾ ਸਮਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल में परमेश्वर चाह रहा है ਅਸੀਂ उस मुक्तिदाता ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀਏ और मुक्ति ਨੂੰ ਪਾਈਏ, बदलਣ ਤੋਂ आजाद हो जाइए, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਬਦਲ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਬਦਲ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਣ और ਸਾਡੀ अवस्था बदल जाए। इसीलिए वो मुक्तिदाता इस संसार में नहीं आया। लेकिन परमेश्वर का जो तीसरा समय है वो समय है न्याय का समय। केड़ा समय है? केड़ा समय है? ਜਦੋਂ परमेश्वर इस संसार का न्याय करने के लिए जा रहा है, इसलिए लिखा है समा नेड़े। बोलो समा, समा नेड़े, नेड़े। ਅਸੀਂ दिन प्रतिदिन न्याय के समय के लिए बद रहे। किधर बद रहे? कद लिए बद रहे? बोलो न्याय के समय लिए बद रहे। और परमेश्वर चाह रहा है उस न्याय के लिए अपने आप को तैयार किया जाए, क्योंकि ये संसार साडा घर नहीं है, ਅਸੀਂ सदा तक ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ। इसलिए परमेश्वर ਦੀ पवित्र बाणी ਸਾਨੂੰ हमेशा सावधान कर रही है, चौकन्ना कर रही है। एक वचन अगर ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ देखोगे, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसके 10 वचन ਨੂੰ यदि ਤੁਸੀਂ पढ़ोगे, इस जगह ਦੇ ਉੱਤੇ लिखਿਆ है क्यों जो ਅਸੀਂ सबना ने मसीह ਦੇ न्याय सिंहासन ਦੇ ਅੱਗੇ प्रकट होना है। बोलो क्यों जो ਅਸੀਂ सबना ने, किन्ना ने? सारी दुनिया ने। न्याय किदा होएगा? एक व्यक्ति का नहीं होएगा, एक परिवार का नहीं होएगा, एक कौम का नहीं होएगा, लेकिन सबना का न्याय होएगा। किदा होएगा जी? ਅਸੀਂ सबना ने मसीह दे न्याय सिंहासन दे अगे प्रकट होना है कि हरेक जो कुछ ਅਸੀਂ शरीर विच कीता, भावें बुरा भावें चंगा, आपो अपनियां करनियां के अनुसार उसका फल भोगिए। कादे लई? जो कुछ ਅਸੀਂ शरीर दे विच कीता है, ਅਸੀਂ कादे विच आउण? शरीर दे विच आ। जो कुछ ਅਸੀਂ कर रहे हैं ना, भला कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, उसका ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਣਾ? हिसाब देना। और न्याय सिंहासन दे अगे ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, परमेश्वर ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ। इसीलिए परमेश्वर ने अगम वाक ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸੁਣ ਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ ਨਿਆਂ सिंहासन ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परमेश्वर ਸਾਨੂੰ ਚੁਕੰਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, परमेश्वर ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ताकि संसार के लिए नहीं, लेकिन सिर्फ ਅਸੀਂ परमेश्वर दे न्याय सिंहासन के लिए अपने आप को तैयार कर सकिए, क्योंकि सारे संसार का परमेश्वर न्याय करने वाला है और वो न्याय का दिन दिन प्रतिदिन निकट आ रहा है। हालेलुया, 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 यीशु मसीह दी। इसलिए परमेश्वर दे इस राज की खुशखबरी का प्रचार सारी दुनिया दे विच कीता जा रहा है। एक और वचन है यदि तुसी देखोगे, मत्ती रसूल दी अंजील उसका 24 अध्याय उसके 14 वचन अगर पढ़ोगे और इस जगह पे लिखा है अते राज दी इस खुशखबरी
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਭ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਗਵਾਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਤਦ ਅੰਤ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੋਲੀਏ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਭ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਗਵਾਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਤਦ ਅੰਤ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ ਅੰਤ? ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और संसार के न्याय होने तो पहला परमेश्वर उन्हां समय दे चिन्ह सानू दस रहा है कि जदों अंत समय आएगा किस तरह के चिन्ह होंगे। बहुत समय परमेश्वर उन्हां चिन्हां और चमत्कारां दे द्वारा सानू गवाही देता है कि किस तरह असी तैयारी करिए और किस तरह दे नाल अपने आप को तैयार करिए ताकि परमेश्वर दे सिंहासन दे अगे असी खड़े हो सकीए। हालेलुया, हालेलुया। अगर मत्ती 24 और 44 वचन को तुसी पढ़ोगे, इसलिए प्रभु की वाणी कह रही है, इसलिए तुसी भी तैयार रहो, क्योंकि जिस समय तोड़ा ख्याल भी ना होए उसे समय मनुख दा पुत्र आ जाएगा। बोलो, इसलिए तुसी भी तैयार रहो, क्योंकि जिस समय तोड़ा ख्याल भी ना होए उसे समय मनुख दा पुत्र आ जाएगा। आज संसार में तुसी देखोगे संसार लापरवाही च जी है। संसार अपनी मन के अनुसार, संसार अपने शरीर के अनुसार, संसार अपनी इच्छाओं के अनुसार, संसार अपनी योजनाओं के अनुसार काम कर रहा है भाई बहनों। लेकिन हमेशा सानू ख्याल करना, सानू हमेशा तैयारी करनी है, क्योंकि जदों इंसान बिल्कुल भुला देगा, जदों इंसान तैयार नहीं होएगा, परमेश्वर का वचन कह रहा है उसे टाइम परमेश्वर का पुत्र न्याय के लिए आ जाएगा। इसलिए हर पल सानू तैयार रहने दी लोड़ है। और किस तरह के नाल परमेश्वर इस संसार का न्याय करने के लिए जा रहा है उस गल्लां नूं मैं तुहानूं दसना चाह रहा हूं। और मैं दसना चाह रहा हूं परमेश्वर का न्याय का सिंहासन जदों लगेगा उस दे न्याय सिंहासन दे अगे सारे संसार दे सारे लोग इकट्ठे किए जाएंगे। बोलो, सारे संसार दे सारे लोग इकट्ठे किए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और एक वचन और देखोगे अगर तुसी प्रकाश की पोथी उसका 20 अध्याय है, उसके 13 वचन को पढ़ोगे, अते समुद्र ने ओ मुर्दे जेड़े ओदे विच सन मोड़ दिते अते मौत अते पताल ने उन्हां नूं दे दिता जो उस विच सन अते हरेक दा न्याय उसदे कामां दे अनुसार कीता गया। भाई बहनों, ये परमेश्वर का जो न्याय है, परमेश्वर की जो अगमवाक की वाणी है, उस सानू दस रही है किस तरह दे नाल जगह जगह तो आत्मावां नूं इकट्ठा किया जाएगा। और परमेश्वर की वाणी कह रही है जो समुद्र दे विच रह गए या समुद्र दे विच जो जिन्हां दे जीवन खत्म हो गए, परमेश्वर की वाणी की बोल रही है समुद्र ने ओ मुर्दे जेड़े उस दे विच सन दे दिते। केड़े मुर्दे? जो समुद्र दे विच, जो आकाश दे विच बहुत समय ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ आकाश दे विच जो कोई भी जो प्लेन ब्लास्ट हो गया, जहाज उड़ गया, चितड़े उड़ गए, लेकिन आत्मावां नाश नहीं होया, आत्मावां खत्म नहीं होया। परमेश्वर का वचन कह रहा है आकाश अपने मुर्दे दे देगा, समुद्र अपने मुर्दे दे देगी, काल अते पताल अपने मुर्दे दे देगा। हालेलुया, हालेलुया। कौन दे देगा? काल का मतलब है मौत, अते पताल कब्रां खुल जाणियां और परमेश्वर दे न्याय सिंहासन दे अगे सारियां कौमां दे लोग इकट्ठे किए जाणगे। इसलिए परमेश्वर का वचन सानू चेतावनी दे रहा है समुद्र ने अपने मुर्दे जेड़े ओदे विच सन मोड़ दिते। किथे? परमेश्वर दे सिंहासन दे अगे। हालेलुया, हालेलुया। समय सीमा का कोई मतलब नहीं है। शुरू तो लेके उत्पत्ति तो लेके न्याय के दिन तक हर एक आत्मा उस दे न्याय सिंहासन दे अगे खड़ी हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। अते परमेश्वर का वचन कह रहे हैं अते काल मौत अते पताल ने उन्हां नूं दे दिता जो ओदे विच सन अते हर एक दा न्याय ओदे कामां दे अनुसार कीता गया। किदे अनुसार कीता गया? कामां दे अनुसार। किस तरह दे काम उन्हां ने कीते? बाणी नूं पढ़िया, बाणी नूं सुनिया, बाणी दे अनुसार जीवन बदलिया या नहीं बदलिया, मुक्ति पाई या नहीं पाई,
जीवन पवित्र किया या नहीं किया, अपने आप को तैयार किया या नहीं किया, या वापस सब कुछ करने तो बाद भी उस संसार दे विच चले गए। इससे लिए परमेश्वर दा वचन कह रहा है सानू बहुत सावधानी दे नाल जो ਅਸੀਂ अंतिम दिनों दे विच जी रहे हैं अपने जीवन ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ है। हालेलुया हालेलुया। और उसके 15 वचन दे विच लिखिया, प्रकाश दी पोथी 20 अध्याय 15 वचन दे विच लिखिया है, अते जेकर किसी दा नाम जीवन दी पोथी विच लिखिया होया ना मिला तां ਉਹ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। बोलिए, अते जेकर किसी दा नाम जीवन दी पोथी विच लिखिया होया ना मिला तां ਉਹ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। जीवन दी किताब दे विच नाम दा होना बड़ा जरूरी है। सिर्फ रजिस्टरां दे उत्ते नाम नहीं होना चाहिए साडा, लेकिन कित्थे होना चाहिए? जीवन दी पोथी दे विच। कित्थे होना चाहिए जी? और जीवन दी पोथी च कदों साडा नाम लिखा जांदा है? जदों असी परमेश्वर नु अपना यीशु मसीह नु मुक्तिदाता ग्रहण करदे हां, साडा नाम जीवन दी किताब दे विच लिख दिंदा है। उस तो बाद जीवन ओदी मर्जी दे अनुसार, आत्मा दे अनुसार, अगम वाक दी बाणियां नु पढ़ के, सुन के अते इहदे अनुसार चल के जदों साडी जिंदगी असी परमेश्वर दे हत्थां दे विच सौंप देने हां, साडा नाम स्वर्ग स्थानां दे विच कबूल हुंदा है। हालेलुया। और भाई बहनों, सानू हमेशा अपने जीवन नु त्याग करन दी लोड़ है। और मैं तुहानू दसना चाह रहा, साडा रुपया पैसा, साडी धन दौलत, साडा जो अपनी योग्यता सानू बचा नहीं सकेगी, साडियां कोठियां कारां सानू बचा नहीं सकनियां, संसार की कोई भी वस्तु सानू बचा नहीं सकेगी। लेकिन परमेश्वर दा बाणी कह रहा है सानू अगम वाक दी बाणी जो दी गई है, इस बाणी को पढ़ना है। बोलो, पढ़ना है अते सुनना है अते सीखना है अते जीवन दे विच ग्रहण करना है। क्यों जो समा नेड़े, इस नेड़े समय के लिए अपने आप को तैयार करिए, अखां नूं बंद करिए, सिरां नूं झुकाइए, अपने आप को परमेश्वर के हत्थों में सौंपिए। आज तक अगर यीशु मसीह ने अपना मुक्तिदाता ग्रहण नहीं किया, आज तक अगर साडा जीवन पुराने जीवन के अनुसार चल रहा है, भाई बहनों, परमेश्वर सानू बुला रहा है, परमेश्वर साडे जीवन दे विच काम करना चाह रहा है। इसलिए उसने अगम वाक दी बाणी सानू दी। आने वाले समय ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ, आने वाले समय ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, आने वाले समय ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਏ और ਉਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ, मैं उस न्याय सिंहासन दे अगे खड़े होने योग बना मेरा हर दिन का जीवन वाणी के अनुसार पढ़ सुन के अते मन के त्यार बन जाए। मैनू पवित्र कर, मेरे पापों को माफ कर, मेरी गलतियों को माफ कर, मेरी कमजोरियों को माफ कर। हर दिन प्रभु मेरी आँखां तेरे कलवरी क्रूस के उत्ते लगे रहना, तेरी आत्मा के द्वारा मैंने चला प्रभु, बैठते दया कर, बैठते दया कर, बैठते दया कर। प्रार्थना करिए, स्वर्गीय पिता धन्यवाद करने और थोड़ी वाणी प्रभु जी जो अगम वाक दी वाणी तुसी इसलिए अपनी वाणी दी है प्रभु, सिर्फ पढ़न दे लिए नहीं, सिर्फ सुनन दे लिए नहीं प्रभु, लेकिन इसनु मन के अपने जीवन दे विच ग्रहण करके खुदावन उस स्वर्गीय राज दे लिए त्याग होने दे लिए प्रभु तुसी एक एक नु प्रभु जी प्रभु अपने अगम वाक दी वाणी दी है प्रभु, इस वाणी दा प्रभु आदर करन दे लिए, इस वाणी नु जीवन दे विच लेके चलन दे लिए एक एक योग बनाओ प्रभु। थोड़ा दास हुंदे मैं प्रार्थना करदा हूं प्रभु जी, जिन्ने भी लोग इस वाणी नु सुन रहे हैं, जिन्ने भी लोग खुदावन दी संदेश दे नाल जुड़े हुए हैं, एक एक जीवन दे विच खुदावन तुहाड़ा आत्मा काम करे, क्योंकि तुहाडी वाणी है प्रभु जिस दा नाम जीवन दी किताब दे विच लिखा होया ना मिला वो अग दी झील दे विच सुट्या गया। प्रभु ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਕਿਨੂੰ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਵਰਗੀ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਸਵਰਗੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੇ ਦਇਆ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ प्रभु जी। और खुदावन ਤੁਹਾਡਾ वचन जीवनां ਨੂੰ बदल दे, ਤੁਹਾਡਾ वचन पवित्रता ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ वचन छुटकारे ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ वचन सामर्थ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ वचन प्रभु जी उस भरपूरी ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੇ ਦਇਆ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। और खुदावन ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਗਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ, और ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ में महिमा मिले। सभी ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, यीशु मसीह के नाम दे विच मंगदे हां, आमीन। और साडे पिता परमेश्वर दा प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह दा अनुग्रह, पवित्र आत्मा दी शक्ति और सहभागिता हुण तो लेके यीशु मसीह दे दूसरे आगमन तक एक एक दे नाल हुंदी रहे, आमीन।